हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो पॉलिटी का चैप्टर है, इसमें फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा। भारत का संवैधानिक विकास जो किस तरीके से किया गया था और कैसे किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चार्टर एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीसीएस में तो कई बार चार्टर एक्ट अधिनियम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और पूर्णतः 1947 तक के जो भारत शासन अधिनियम आया था वहाँ तक के शासनकाल से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके के। दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। भारतीय संविधान का इतिहास। चलिए देखते हैं संविधान का इतिहास क्या रहा है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी भारतीयों को कि इसके द्वारा संविधान बनाया गया। तो चलिए देखते हैं। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था को वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है और राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है तथा उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उसके दायित्वों का भी सीमांकन करता है तथा उनके पारस्परिक एवं जनता के साथ संबंधों का भी विनियमन करता है तथा इस प्रकार देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि यानी कानून कहा जाता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों एवं को निर्धारित करती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है और वह जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षा के रूप में आधारित होता है। तो उसी के संविधान के द्वारा बनाए गए ही कानून को जनता के बीच में लागू किया जाता है और जिससे एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ जो भारत में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यह भारत के लंबे इतिहास में प्रथम बार आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ संपूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित करके भारत का संविधान पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा ऐसे अधिनियम और चार्टर एक्ट पारित किए गए थे जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे उसमें दिया गया, संविधान में दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको ये डेट। चलिए देख लेते हैं। पूर्णतः संविधान की अगर जो शुरुआत की बात की जाए तो हमें स्टार्टिंग अगर जो देखा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत का संवैधानिक विकास देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही धीरे धीरे भारत को सुदृढ़ बनाने की तथा उस पर राज करने की प्रवृत्ति अंग्रेजों को आगे बढ़ती चली गई थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या था रेगुलेटिंग एक्ट और किस चार्टर अधिनियम एक्ट के द्वारा ही भारत की जनता को किस प्रकार से नए नए नियम लागू करके उनके विद्रोहों को भी दबाया जाता था, उनको क्या छूट दी जाती थी, सब डिटेल से जानते हैं। और हाँ, प्रायः इस प्रकार से इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 1784 से। तो कई प्रकार के एक्ट आए हैं, तो आगे चल के डिटेल से व्याख्या करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले रेगुलेटिंग एक्ट को। मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंटियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था तथा बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तो यह इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ये सब आप नोट कर सकते हैं और ये सब पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सपरिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने एवं पूर्व निर्देशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ये पीसीएस में पूछा गया है।
कितने मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या इसमें पीसीएस में पूछी गई है, तो यह आप जानते रहिए। तथा आरओ डिपार्टमेंट में एक बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो यह इंपॉर्टेंट है। आईएएस में भी पूछा गया है कि एलिजा एम्पे जो उसके मुख्य न्यायाधीश थे, यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, सर एलिजा एम्पे उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया था उसका प्रमुख न्यायाधीश रहे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी तथा जल, सेना तथा धार्मिक मामलों को व्यापक अधिकार दिया गया था। ये सब इम्पॉर्टेंट है। और धार्मिक मामले में भी जो जानकारी यहाँ पे हुआ करती थी, झगड़ा बवाल, फौजदारी भी हुआ करता था, फौजदारी के भी मुकदमे वहाँ पे जाया करते थे, तो ये सब की सुनवाई के लिए अधिकार इसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यहीं पे कलकत्ता में ही सुनी जाने लगी थी। न्यायालय को यह अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकता है और इस न्यायालय का निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड में स्थित एक प्रिवी काउंसिल की अपील की जा सकती थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग भारतीय भी यहाँ से इस न्यायालय को छोड़ करके इंग्लैंड में जो स्थित थी प्रिवी काउंसिल, वहाँ पे भी अपील किए थे। यह आप लोग जानते रहिए, इतिहास में पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्षों का कर दिया गया था और अब यह 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड अंशधारियों का संचालन चुनाव का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार 1773 के एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश सांसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हो गया था तथा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए स्टार्ट हो गया है यहाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी को किस प्रकार से नियंत्रण कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इनका एक स्टार्टिंग हो जाएगा पूरी तरीके से नियंत्रण कब पाएगी 1857 की क्रांति के बाद। जो 1858 का चार्टर अधिनियम एक्ट आता है उसी के तहत पूर्णतः कंपनी को समाप्त करके और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन इसका शासन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो अधिनियम आया था तो उसको जानकारी ले लेते हैं। 1781 के संशोधित जो अधिनियम आया था 1781 का, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के सभी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशन से लेकर के पीसीएस, यूपी ट्रिपल सभी जगह पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो प्रदान की गई थी तथा इनको कानून बनाने की जो शक्ति दी गई थी 1781 के अधिनियम एक्ट द्वारा दी गई थी। तो यह जानते रहिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला पॉइंट। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह रोक लगा दी कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता है और उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से ही हो। तो यह इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, कानून बनाने का जो उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों को सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों का भी सम्मान का निर्देश दिया गया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस में लिख सकते हैं, एक बार मेंस में पूछा भी गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था हमारा 1784 के नियम एक्ट के तहत आया था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस अधिनियम को कंपनी का आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने का उद्देश्य पारित किया गया था। पहला पॉइंट इसमें है, कंपनी के गवर्नर को परिषद की संख्या 4 से कम करके इसको 3 कर दी गई थी। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्तियाँ जैसे विरासत और रियासत आदि के संरक्षण की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। सेकेंड पॉइंट है, कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों में पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया था। यह एक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कहा गया था, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया था। पीसीएस में पूछा गया है एक बार। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं एवं युद्ध तथा संधि से पूर्व कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया था। यह 1784 अधिनियम एक्ट द्वारा किया गया था। पीसीएस में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड के 6 आयुक्त यानी कमिश्नर ने एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नियंत्रक बोर्ड, इसमें 6 कमिश्नर थे यानी जो आईएएस हुआ करते थे उसके, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों को पूरा अधिकार दिया गया था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल
के नाम से जाना गया था। इसको आप जानते रहिए, पीसीएस में पूछा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जो किया गया था 1784 अधिनियम एक्ट द्वारा किया गया था। विश्वास ना पड़े तो आप परीक्षा वाणी उठा करके या घटना चक्र उठा करके इसको देख सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अधिमंत्री तथा दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य जो सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्य द्वारा चुने जाते थे। यह इंपॉर्टेंट है, कैसे उनका चुनाव होता था ये दिया गया, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक जो मंडल था, हिंदी में इसे कहते हैं, भारतीय लोग कहते थे, को कंपनी के भारत सरकार के नाम के आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटकर इसमें 3 कर दी गई थी। प्रांतीय शासन एवं केंद्रीय आदर्शों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया था, अर्थात बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने आते थे वहाँ पे तो घूस लिया करते थे, और जाते वक्त क्या कहते थे कि वहाँ भारतीय लोग हमको प्यार से यहाँ पे उपहार दिए हैं, तो ये बहुत घूस पाट और लूट किया करते थे। इसी वजह से यहाँ पे एक्ट द्वारा इसको रोका गया था। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामले की जो सुनवाई की जाती थी इंग्लैंड के कोर्ट की द्वारा की गई। भारत के कोर्ट को तुच्छ मानते थे, इसी वजह से यहाँ पे बाद में चल के आगे लोग समझते थे, लेकिन इंग्लैंड के कोर्ट की लिए इसी वजह से स्थापना की गई थी कि वहाँ पे अधिकारियों की जो सुनवाई की जाएगी इंग्लैंड के कोर्ट की द्वारा वहीं पे सुन ली जाएगी। इसके बाद में हमारा जो आता है 1786 का अधिनियम जो आता है, इसी के द्वारा शासन किया जाता है। इसके बाद में जो आया है नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियां के अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू कराने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई थी। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। कोई विशेष तरीके से इसमें अधिनियम नहीं आया था, लेकिन इसको आप जानते रहिए, मेंस वगैरह में या कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि सेनापति की शक्तियां मिल गई थी इसको गवर्नर जनरल को ही। तो ये 1786 के अधिनियम एक्ट द्वारा की गई थी। 1793 का जो राजपत्र आता है वहाँ ब्रिटिश क्राउन के अधीन, चलिए देख लेते हैं उसको डिटेल से। कंपनी के कार्यों को संगठित एवं सुधार के लिए चार्टर अधिनियम एक्ट पारित किया गया था, और इसे चार्टर अधिनियम एक्ट की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल किए गए थे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। कंपनी के जो पहला पॉइंट थी, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अब 20-20 वर्ष करके आगे अधिनियम लेके आएंगे, 20-20 साल करके। उसके बाद में क्या था, विगत वर्षों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन एवं आधारशिला रखी गई। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के परिषद की सदस्यता को योग्यता के लिए सदस्यों की कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव एवं अनुभवों को आवश्यक कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या धीरे धीरे कम करने की बारे में यह किया गया था। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ। यह इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा 1813 का राजपत्र अधिनियम एक्ट जो आ जाता है। इसके बाद में चलिए देखते हैं। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ईसाई मिशनरियों यानी जो आते थे वहाँ पे प्रचार करने के लिए ईसाई धर्म के लोग द्वारा भारत की धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में आक्रामक नीतियाँ तथा कंपनी के शोचनीय आर्थिक स्थितियों के कारण 1813 के चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित किया गया कि इसे प्रमुख प्रावधान जो पारित किया गया था वह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको यहाँ पे नोट किया गया है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो ये प्रचार करने आते थे ईसाई मिशनरी भारत में आकर के लोगों को
लोभ देने, यानी बहुत कहने लगे कि भाई जो जेल उल जाते थे उनको, जेल के अंदर कैदियों को भी कहते थे कि अगर जो तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते तो यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। मतलब भारतीय के लोगों को लालच देने की बात की गई थी। कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार एकाधिकार बना रहा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में 3-3 4-4 बार पूछ लिया गया है और यूपी ट्रिपल में भी एक बार पूछा गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप इसको जानते रहिए। ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। यही कारण है कि धार्मिक भावनाओं से हस्तक्षेप यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्चा करेगी। पीसीएस में मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद में क्या है, कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय संविधान एवं राजस्व नियंत्रण का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी किया गया था। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण बोर्ड की जो 4 लोगों की समितियां इकट्ठा की गई थी तो उसी समिति के द्वारा ये बनाया गया था। 1833 का जो अधिनियम एक्ट आता है इसके बारे में क्या है, चलिए डिटेल से जानते हैं। 1813 के अधिनियम के बाद कंपनी के साम्राज्य को काफ़ी वृद्धि हुई तथा महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, ये जो सिंध, ग्वालियर, इंदौर पे अंग्रेजों का प्रभुत्व यानी नियंत्रण स्थापित हो गया था। इसी प्रभुत्व को स्थापित शक्ति जो प्रदान की गई थी 1833 के अधिनियम एक्ट द्वारा प्रदान की गई थी। तो इसके जो प्रमुख कारण क्या रहे हैं तो इसको आप चलिए देख लेते हैं। कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, उसे पूर्णतः प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था बना दिया गया था। सेकेंड पॉइंट क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बन के बना। तो इसको आप जानते रहिए। ये जो सेकेंड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल पीसीएस और ऑल वनडे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि कंपनी इसमें क्या है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो घोषित किया गया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। तो ये आप इसको जानते रहिए। पीसीएस में पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा बनाया गया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक एवं असैनिक शासन का निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गई थी। इसी के बाद जो शासन आते हैं, चार्टर अधिनियम आते हैं, उसके बाद में इसे अधिनियम की संज्ञा दी जाती है। ये तो राजलेखा पत्र भी इसे कह सकते हैं। इसको जो आता था, एक लेटर आता था, उसी लेटर के तहत पूरी कार्यवाहियाँ की जाती थी। विधि एवं संहिताकरण के लिए आयोग का भी गठन किया गया था। इसके बाद में आयोग का भी गठन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में दास प्रथा, ये है इंपॉर्टेंट है, गैर कानूनी घोषित किया गया था। फलस्वरूप पुनः 1843 में भारत में दास प्रथा को समाप्ति की गई। 1833 के अधिनियम एक्ट द्वारा इसको रोक दिया गया था और 1843 में जो आता है उसके बाद में समाप्त किया गया था। इसे किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया था, आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से पूरा गवर्नर जनरल जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको इतिहास वाले चैप्टर में दिया जाएगा। इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर कंपनी किसी भी पद के लिए वह योग्य है कि अयोग्य है वंचित नहीं ठहराया जाएगा। आर्टिकल 17 में हमारे यहाँ जो दिया गया है, जो संविधान लागू है उसमें दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो ये आप जानते रहिए, ये इसी का ही समझ लीजिए एक अपर रूप है, यहीं से कॉपी किया गया हमको लगता है। और ये सही भी है जहाँ तक कहा जाए कि जो कंपनी में आया था कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई मतभेद नहीं होगा, तो यही चीज़ कॉपी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिषद गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार जो प्रदान कर दिया गया था। बम्बई, मद्रास के परिषद के कानून बनाने का जो अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इस अधिनियम द्वारा भारत के केंद्रीकरण का प्रारंभ किया गया था, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण विधिको एवं संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन था। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले नियुक्त किए गए थे। लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक कहा गया है, इसको लॉर्ड मैकाले को। तो यह आप जानते रहिए।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। 1853 का जो राजलेखा अधिनियम आया था, अधिनियम एक्ट, उसके अंतर्गत क्या थी, चलिए देखते हैं। 1853 का राजपत्र भारतीय शासन अधिनियम के तहत इतिहास के चार्टर, अंतिम चार्टर एक्ट था। यह अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन को समाप्ति की मांग तथा तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। लॉर्ड डलहौजी की जो आई थी हड़प नीतियाँ, भारत में हड़प नीतियाँ स्थापित की थी, या कई राज्यों को हड़प लिया था, जैसे सतारा का भी विलय कर लिया था, अवध का भी विलय किया था, कई लोगों का जो विलय किया था। इसको डिटेल से हम चर्चा करेंगे वहाँ पे डलहौजी वाले चैप्टर में। इसमें इसकी प्रमुख विशेषताएं जो थी निम्न थी। 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट का यह लास्ट था। इसके बाद में डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो इसके बाद में आएंगे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही शासन किया जाएगा। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश सांसद को किसी भी समय कंपनी को भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था। यह इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया था, कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्यों को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो यह इम्पॉर्टेंट है, और कंपनी को कभी भी बंद किया जा सकता था, इस अधिनियम द्वारा किया गया था। फिर क्या हुआ, बंगाल के पृथक गवर्नर जनरल को नियुक्त की व्यवस्था भी की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की उपाध्यक्ष और नियुक्त का भी अधिकार दिया गया था। अगला पॉइंट है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था भी की गई थी। विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो थी 24 थी, उसको घटाकर 18 कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट किया गया था, कंपनी के कर्मचारियों का नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई थी। यहीं से स्टार्ट हुआ था प्रतियोगी परीक्षाएं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या हुआ, भारतीय विधि आयोग का रिपोर्ट का विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन किया गया था। 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद में 1858 के अधिनियम के जो हुआ, इसके बाद में हमारा ब्रिटिश क्राउन के अधीन यहाँ भारत की सत्ता शासन स्टार्ट हो गई थी। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा 1858 के चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और थोड़ा लाइक वाइक करते रहिए, जिससे हमारा भी विचार कहे कि वीडियो बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।